पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा, जो असंभव को भी संभव कर देने वाली व्रत कथा है। तो आइए सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो भक्तजन भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं ये व्रत कथा। एक मान्यता के अनुसार इस दिन महादेव का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, कठिन से कठिन काम भी बन जाते हैं और शिवरात्रि की रात में जागरण करने और शिव पूजन करने का विशेष महत्व है। कुंवारे लोग इस दिन का व्रत रखें तो उन्हें इच्छानुसार जीवन साथी मिलता है और शादीशुदा लोगों के जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, उनके जीवन में सुख और शांति आती है। यदि आप इस व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसे महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करना चाहिए। वैसे तो साल में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत आता है और उसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन उपवास रख भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और रुद्राभिषेक की भी परंपरा है। इस तरह सोमवार के दिन भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा होता है और उसी प्रकार मासिक शिवरात्रि का भी महत्व है, तो ये व्रत कथा जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया, लेकिन संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्थी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकला। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। विल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का ये व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे का जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया और कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, इसलिए प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका तो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था और इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी
इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। तो हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुम्हें मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने कर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने मुझे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह हो गई। और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब मृत्यु काल में यमदूत उनके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। और शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।